प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जिस परमेश्वर के विषय पे मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है छुड़ाने वाला परमेश्वर, द लॉर्ड हु रिडीम्स अस। एक ऐसा परमेश्वर जो हमें छुड़ाता है। बाइबल बताती है, इफ यू रीड जॉन 10:10, यूहन्ना 10:10, तो बाइबल बताती है चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, परंतु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाए, हम छुड़ाए जाएं उस चोर से, हम उन चीज़ों से छुड़ाए जाएं जो हमें घात करना चाहती हैं, वो चीज़ें, वो बातें, वो हालात जो हमें नष्ट करना चाहते हैं, वो हालात जो परमेश्वर के प्रेम से हमें दूर करना चाहते हैं, वो हालात जो हमारी खुशियों को कुचल देना चाहते हैं। चोर चोरी करने आता है। He steals all your joy from your heart। सारा आनंद, सारी शांति जो मन के अंदर है, He comes and steals it। एक छोटा सा समाचार आता है और हमारे मन की सारी शांति खत्म हो जाती है। एक छोटी सी घटना हमारी जिंदगी में घटती है और सारा आनंद हमारी जिंदगी का खत्म हो जाता है। बट बाइबल सेज, Colossians chapter 1 verse 25, chapter 1 verse 15, Colossians, Jesus Christ is the image of an invisible God। This was my answer to a pastor। He was a reverend। He asked me, who is Jesus? यीशु कौन है आपके हिसाब से? वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं बताऊंगा यीशु इमैनुअल है, परमेश्वर तुम्हारे साथ। यीशु शांति का राजकुमार है, वंडरफुल काउंसलर, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उस दिन मैंने उसको एक नया जवाब दिया। गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 4 से, गलतियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 4वीं आयत से, 15वीं आयत से, जीसस क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ एन इनविजिबल गॉड। यीशु मसीह स्वर्ग के परमेश्वर की प्रतिमूर्ति है। ही इज एन इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। गॉड इन हिम, परमेश्वर उसमें है। मैं लोगों से कहता हूं, आपके घर में बाइबल है? एक चर्च के अंदर मैं खड़ा हुआ था और मैंने पूछा, आपके पास बाइबल है? उन्होंने सबको ने दिखाया। मैंने कहा, ये क्या है? कहने लगे, ये बाइबल है। मैंने कहा, बाइबल क्या है? कुछ लोगों ने कहा, बाइबल 100 किताब, बाइबल कुछ किताबों की एक लाइब्रेरी है जिसमें कुछ किताबें अलग अलग समय पे अलग अलग परमेश्वर के दासों के द्वारा लिखी गई और उन्हें इकट्ठा कर दिया गया और एक ये छोटी सी लाइब्रेरी बन गई। और उस लाइब्रेरी को हम अपने हाथ में और अपने बैग में लेके चलते हैं, घर के अंदर हम उन्हें संभाल के रखते हैं। कुछ लोगों ने कहा, यह परमेश्वर का वचन है। कुछ लोगों ने कहा, यह होली बुक है, क्रिश्चियंस की होली बुक है। मैंने उनसे कहा, डू यू नो, वर्ड ऑफ गॉड इज गॉड हिमसेल्फ। बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है। जब आप अपनी बाइबल को पकड़ लेते हैं, एज यू होल्ड योर बाइबल, आप जैसे ही अपने बाइबल को पकड़ते हैं, लेट मी अश्योर यू इन दिस इवनिंग, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने एक लाइब्रेरी नहीं पकड़ी है, सिर्फ एक धर्म पुस्तक नहीं पकड़ी है, आपने सिर्फ एक किताब नहीं पकड़ी है, आपने जिंदा परमेश्वर को पकड़ लिया है। वेयर इज योर बाइबल टुडे? छुटकारा करने वाला परमेश्वर, क्या आपने उसको छोड़ दिया है? वो जो आपका छुटकारा करना चाहता है, क्या वो आपसे दूर है? अगर वो छूट गया कहीं, जस्ट होल्ड इट। उस परमेश्वर को पकड़ लीजिए, परमेश्वर के वचन को पकड़ लीजिए और उसके अंदर से परमेश्वर के छुटकारे को ढूंढिए। एंड जस्ट प्रे, लॉर्ड आई नीड रिडेम्पशन इन माय लाइफ। मुझे छुटकारा चाहिए। बाइबल सेज, इफ यू रीड Psalm 111, 111वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, यीशु मसीह अपने लोगों को छुटकारा देता है।
He came into this earth छुटकारा देने के लिए। 130 भजन संहिता 7वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु प्यार करने वालों पे अपनी करुणा उड़ेल देता है और उन्हें छुटकारा देता है। हम कितने भी पाप में व्यक्ति हैं, हम कितने भी परेशान हों, हम कितने भी टूटे हुए हों, लेकिन बाइबल कहती है आई विल रिडीम यू, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 25वीं आयत में लिखा हुआ है। सारी समस्याओं को देखने के बाद, सब खत्म होने के बाद अय्यूब ने अपने विश्वास को प्रकट किया। जब जिंदगियां सब कुछ तबाह हो चुकी थी और वह एक ठीकरे को लेकर के अपने शरीर की खुजली मिटा रहा था, पूरी खाल सड़ रही थी, कुछ उम्मीद नहीं बची थी, उसने कहा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। व्हाट अ वंडरफुल फेथ, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। बाइबल का परमेश्वर जीवित है। यस, इट इज द गुड न्यूज माय डियर फ्रेंड्स, मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, बाइबल का परमेश्वर जीवित है, छुड़ाने वाला जीवित है, शेर के मुंह से निकाल के लाने वाला जीवित है, मौत के पंजे से निकाल के लाने वाला जीवित है, अंधकार की शक्तियों से निकाल के लाने वाला जीवित है, दुष्ट आत्माओं के कब्जे से निकाल के लाने वाला जीवित है, कमजोरियों से निकाल के लाने वाला जीवित है, बीमारियों से लेकर निकालने वाला जीवित है, परेशानियों से निकालने वाला जीवित है, मुकदमों से निकालने वाला जीवित है। वर्शिप लाइव गॉड, हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर आपकी जिंदगी में कहां पर है? आज जो बात मैं आपको ध्यान बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। आपकी बाइबल कहां है? आपके जिंदगी में वो परमेश्वर का वचन जो खुद परमेश्वर है, वो कहां पर है? उसका कौन सा स्थान है आपके घर में? मैंने आपको शायद एक बार पहले भी बताया था। एक परिवार में गया और उनके पास एक 300-400 साल पुरानी बाइबल थी, हिब्रू में लिखी हुई बाइबल। उन्होंने कहा कि ये एंटीक, मैं उसे छू के देखना चाहता था। उन्होंने नहीं दिखाई, उन्होंने कहा ये एंटीक है, ये छूने वाली चीज नहीं है। परमेश्वर का वचन एंटीक नहीं होता, जीवित चीजें हैं। परमेश्वर का वचन एंटीक नहीं बन सकता, लेकिन हम एंटीक बना के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, किसी रेशम के कपड़े के अंदर उसे छुपा के बांध के रख देते हैं, उसके लिए एक सुंदर सा ऑल्टर बनाते हैं, एक जगह बनाते हैं कि हमारी बाइबल यहां रहेगी। बाइबल रखने की चीज नहीं है, बाइबल हाथ में पकड़ने की चीज है। परमेश्वर कहीं संभालने वाली चीज नहीं है कि उसको कहीं हमने विराजमान कर दिया। परमेश्वर हर वक्त हमारे हृदय के अंदर, हमारे हृदय से चिपका हुआ होना चाहिए। और परमेश्वर जिनकी हृदय के अंदर है, उनके अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ होना चाहिए। छुटकारा देने वाला यीशु मसीह मेरा जीवित है। कैन यू से प्रेज द लॉर्ड? क्या आप जोर से प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? आप सब हालेलुया। ड्यूटेरोनॉमी 31:8 में लिखा है, मोस्ट प्रेशियस प्रॉमिस ऑफ लिविंग गॉड। मैं इसको कहता हूं, इट इज द मोस्ट प्रेशियस प्रॉमिस ऑफ लिविंग गॉड। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31वां अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है, यदि तेरा मन कच्चा हो, तेरा विश्वास किसी हालात से कच्चा हो जाए, चारों तरफ अंधकार हो, कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, कोई मदद का हाथ ना दिखाई दो, तुम अकेले हो, तुम्हें महसूस हो रहा है कि हम तो अनाथ हैं, कोई हमारे आगे पीछे सहारा देने वाला नहीं है, परमेश्वर कहता है, नाउ कम्स अ मोस्ट प्रेशियस प्रॉमिस, मैं तेरे साथ चलूंगा। Oh my dear friends, it is the most precious promise. मैं हमेशा कहता हूं, ये सबसे बेशकीमती वायदा है ये जो परमेश्वर ने कहा है। Praise the Lord. Hebrew 11:6 कहता है, उस परमेश्वर को विश्वास किए बिना प्रसन्न करना अनहोना है।
जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जरूरी है कि हम उसको प्रसन्न करें। एक बार एक व्यक्ति मेरे पीछे पड़ गया, उसकी कुछ समस्याएं थी और मुझसे कहने लगा कि ब्रदर प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा तुम अपना जीवन प्रभु को सच्चाई के साथ दे दो। वो मुझसे पूछने लगा कि उस परमेश्वर को खुश करने के लिए मैं कितना दान दूं। मैंने कहा परमेश्वर यहोवा सिक्कों में और रुपयों में नहीं बिकता, सोने के टुकड़ों में बिकने वाला परमेश्वर नहीं है। तुम्हें अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहिए। बाइबल बताती है अपने जीवित शरीर को परमेश्वर के लिए बलिदान करो। उसे भावता हुआ जीवन पसंद है, जो परमेश्वर को भाए। एक ऐसा जीवन अपने आप को बनाओ और परमेश्वर के सम्मुख जाकर के उसे प्रस्तुत करो कि प्रभु मैं शुद्ध होकर के आया, बिकॉज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। बाइबल कहती है 91:4 भजन संहिता 91:4 में, जो यीशु से प्यार करते हैं यीशु ने छुड़ाता है। यीशु इस जगत के सभी लोगों को छुड़ाने आया है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह इस जगत के सभी लोगों को छुड़ाने आया है। वो न्याय से छुड़ाने आया है, परमेश्वर के न्याय के दिन से छुड़ाने आया है। इफ यू रीड रेवलेशन 5:9, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 9वीं आयत पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लोगों को, हर कल्चर के लोगों को यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आया है। छुड़ाने वाला परमेश्वर है। बाइबल सेज ही लव्ड द वर्ल्ड, सारी दुनिया के लिए। बाइबल का परमेश्वर किसी खास लोगों के लिए नहीं है, बाइबल का परमेश्वर सबके लिए है। बाइबल बताती है एक दिन यीशु मसीह एक राह पर जा रहे थे, एक रास्ते पे जा रहे थे। बहुत भीड़ यीशु मसीह के पास थी। एक व्यक्ति था, ही वॉज द टैक्स कलेक्टर ऑफ दैट सिटी। ही वॉज वेरी हाई ऑफिशियल ऑफ दैट सिटी। एक बड़े शहर का वो एक बड़ा अधिकारी था, वो टैक्स कलेक्टर था। उसका नाम जकई था। वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन बाइबल बताती है भीड़ इतनी ज्यादा थी वो यीशु को देख नहीं पा रहा था। उसका नाटापन यीशु को देख नहीं पा रहा था। उसने कहा मैं आज एक पेड़ पर चढ़ूंगा, और वो उस पेड़ पे चढ़ के यीशु को देख रहा था। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं, हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं, हम अपने आप को बहुत नाटा महसूस करते हैं। हमें लगता है हमारे गुनाह हमें छोटा बना रहे हैं और हम यीशु के चेहरे को नहीं देख सकते। नो, उस दिन जकई ने ठान लिया था मैं यीशु को देखूंगा। आज आप ठान लेंगे कि मैं उस छुड़ाने वाले यीशु को देखना चाहता हूं। लॉर्ड आई वांट टू सी माय रिडीमर। बाइबल के उस परमेश्वर को जो छुड़ाने वाला है मैं देखना चाहता हूं। जकई के मन में यह अभिलाषा थी, जकई के मन में यह प्रण था, मैं उस छुड़ाने वाले को देखना चाहता हूं। और उसने कोशिश करी। यदि आप कोशिश करेंगे, वो पेड़ पे चढ़ गया और उसने कहा मैं यहां से देखूंगा। बाइबल बताती है यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए और यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में जान लिया। ही वॉज फिल्ड विद द गिफ्ट ऑफ नॉलेज। ये परमेश्वर का एक वरदान है 9 वरदानों में। ही वॉज फिल्ड विद द गिफ्ट ऑफ नॉलेज, जानकारी का वरदान। और यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में जान लिया कि इसका नाम जकई है। So many times in conventions, कितनी बार कन्वेंशन में परमेश्वर मुझे भीड़ में खड़े हुए लोगों का नाम बता देता है, उनके कपड़ों का रंग बता देता है, उनके विषय में बताता है कि वो कितनी समस्या में है, उनके विषय में बताता है कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में क्या करना चाहता है। यस माय डियर चिल्ड्रन, मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने आत्मा में जान लिया इसका नाम जकई है और ये मुझसे मिलना चाहता है। इसके मन में आज अभिलाषा उठी है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। ये छुटकारा चाहता है, इसके मन में यह अभिलाषा उठी है। और उसने कहा जकई झट नीचे उतरा, और जकई झट नीचे उतर आया। आप कहां पर चढ़ गए हैं? किस अभिलाषा में चढ़ गए हैं? किस घमंड में चढ़ गए हैं? किस पाप के ऊपर चढ़ गए हैं? वो क्या चीज है जिसके ऊपर आप चढ़े हुए हैं? आज उतर आइए। यीशु मसीह आपसे मिलना चाहता है। मेरे भाइयों, मेरे लाडलों, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, यीशु मसीह आपसे मिलना चाहता है। उतर आओ, उतर आओ, उतर आओ।
यीशु आपसे मिलना चाहता है। उसको कह दीजिए मैं मिलना चाहता हूँ प्रभु। और जक्कई के घर यीशु मसीह चला गया। यस, ही वांट्स टू स्टे विद यू। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यू आर द हाउस ऑफ द लॉर्ड। तुम परमेश्वर का घर हो। परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। आज की शाम वो आपके घर के अंदर आ जाएगा। आज की शाम वो आपके परिवार में आ जाएगा। आज की शाम आपके साथ बैठे आपके पति के साथ आ जाएगा। आज की शाम आपके साथ बैठी हुई पत्नी बच्चों के साथ आ जाएगा, बहन के साथ आ जाएगा, भाई के साथ आ जाएगा। यस, ही वांट्स टू स्टे विद यू इन योर फैमिली। आपके साथ आपके घर में रहना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है महामारियों से, बीमारियों से, कमजोरियों से। बाइबल बताती है, हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट रिडीम्स अस। रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 9वीं आयत में लिखा हुआ है। और यीशु का पवित्र लहू हमें हमारे सारे गुनाहों से माफ करता है। यीशु का लहू हमें, इफ यू रीड 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 4, हमें सारे क्लेशों से, पौलुस कहने लगा बाहर तो बहुत सारे संकट है और भीतर क्लेश है। हमारे परिवार में क्लेश है, हमारे जीवन के अंदर क्लेश भरा हुआ है, हमारे जीवन में अनिश्चितता है, भविष्य में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधकार है, क्लेश, पैसे की तंगी का क्लेश, अव्यवस्था का क्लेश, अनिश्चितता का क्लेश। क्लेश जिंदगी को सुखा देता है, क्लेश मन को सुखा देता है, क्लेश जिंदगी में चिड़चिड़ापन लेकर के आता है, क्लेश लड़ाई और झगड़ों का कारण बन जाता है। मैं हर प्रकार के क्लेश को, सब प्रकार के क्लेश को तुम्हारे पास से दूर कर दूंगा। मैं क्लेशों से छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। वो अंधकार से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। 91:6 भजन संहिता के अंदर लिखा हुआ है। यस, वो अंधकार से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अंधकार के समय में अगर आप पढ़ेंगे, अंधकार के समय के बीच में यदि मरी आ जाए और दिन दोपहर में उजाड़ने वाली महामारी आ जाए तो यीशु मसीह उसे छुड़ाता है। इफ यू आर सफरिंग विद द फियर ऑफ डेथ, इफ यू आर सफरिंग विद द फियर ऑफ समथिंग अनफॉर्चुनेट इन द फ्यूचर, किसी ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि सब कुछ दफन हो जाएगा, इस बात को जान लीजिए, यीशु मसीह छुड़ाता है। बाइबल बताती है कि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि वो हमें आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है, इफ़ यू रीड 4 चैप्टर ऑफ जॉन, यूहन्ना की इंजील उसका 4वां अध्याय और 24वीं आयत, तो बाइबल बताती है गॉड इज अ स्पिरिट, दोज हु वर्शिप लॉर्ड विद स्पिरिट दे शैल बी ब्लेस्ड। परमेश्वर आत्मा है और जो परमेश्वर की सेविकाई और परमेश्वर की महिमा आत्मा और सच्चाई के साथ करेंगे, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे, गॉड विल रिडीम देम, परमेश्वर उनको छुटकारा देगा। एक सच्ची घटना मुझको याद आती है। एक शहर के अंदर मैं एक बार होली वीक बोलने के लिए गया। गुड फ्राइडे का दिन था, चर्च पूरा भरा हुआ था, बहुत बड़ी कलीसिया थी और पहली वाणी क्रूज से, फिर दूसरी वाणी, फिर तीसरी वाणी, फिर चौथी वाणी में बोल चुका था और उन्होंने कहा 4 और 5वें वचन के बीच में हम दान कलेक्ट करेंगे और दान कलेक्ट करने के बीच में कुछ स्पेशल सॉन्ग्स लोग देंगे आकर के। दान कलेक्ट होना शुरू हो गया। पहले एक टीम आई, उन्होंने कहा कि अब ये वाला ग्रुप ये वाला गाना गाएगा। फिर कुछ बताया कि 2 बच्चे की इनका ये बैंड है, फिर 3 बच्चे की इनका ये बैंड है। वही 2 या 3 बच्चे मिलकर के एक नए नाम से बैंड लेकर के बार बार एक गाना गा रहे थे। देन एन ओल्ड लेडी केम। अब विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने गीत गाया और वो गीत करीब 40 मिनट का था। एक इबादत के अंदर 1.5 घंटे से ज्यादा का समय बर्बाद हो चुका था। जब मैं अगला वचन देने खड़ा हुआ तो मैंने कहा, ये जो आप शो कर रहे थे
क्या इनमें से कोई भी बैंड कभी चर्च में, हर संडे चर्च में आता है? फिर मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये वो लोग हैं जब चर्च के अंदर कुछ गुड फ्राइडे हो, क्रिसमस हो, ये अपने अपने बैंड लेकर के वो 2-4 लोग अलग अलग नाम से कि हमारा ये बैंड है, हमारा वो बैंड है। और ये जो आंटी जी हैं ये पिछले 50 साल से यही एक गीत 40 मिनट का गुड फ्राइडे की सर्विस में गाती है। आप परमेश्वर का समय बर्बाद कर रहे हैं। बाइबल बताती है आत्मा और सच्चाई के साथ छुटकारा देने वाला परमेश्वर को चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। छुटकारा देने वाले परमेश्वर को अयोग्य मत समझिए कि वो आपके अंदर की जो करतूत है उसको समझ नहीं पा रहा। हम सिर्फ अपने आप को शो करने के लिए कलीसिया में जाते हैं, हम अपने आप को प्रूव करने के लिए जाते हैं कि हम भी कुछ हैं। लेकिन बाइबल तो बताती है कि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। जब हम शोबाजी करते हैं तो हमें छुटकारा नहीं मिलता, नेवर। बाइबल बताती है वे जो आत्मा और सच्चाई के साथ, वे जो लहू से शुद्ध होकर के, वे जो परमेश्वर से प्यार करके आएंगे, यीशु मसीह उनसे प्यार करेगा। यस माय डियर चिल्ड्रन, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर। किन चीजों से छुटकारा देता है? बाइबल बताती है वह अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देता है, शैतानी ताकतों से छुटकारा देता है। एक बार यीशु मसीह एक रास्ते पर जा रहे थे, उनके चेले उनके साथ थे, और जब वो झील के उस पार उतरे तो एक व्यक्ति जो कब्रों में रहता था, बाइबल बताती है बेड़ियों को बांध दिया जाता था, लोहे की सांकलों को वो तोड़ दिया करता था, वो और अपने ऊपर पत्थर से घाव किया करता था, और वो किसी के वश में नहीं रहता था। वो यीशु मसीह से आके पूछने लगा, हे यीशु, हे परमेश्वर की संतान, तुझे मुझसे क्या काम है? हमें यीशु मसीह से क्या काम है? कई बार हमारे जिंदगी में सवाल होता, हमें क्या लेना देना, हमें क्या करना, हमें परमेश्वर की आराधना से क्या करना, हमें बाइबल से क्या मतलब है? बाइबल पढ़ना तो प्रीस्ट का काम है, बिशप्स को बाइबल पढ़नी चाहिए, प्रीस्ट को बाइबल पढ़नी चाहिए, हमें क्या जरूरत है? बाइबल बताती है वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, और यही वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मेरे अंदर सेनाएं हैं, ढेर सारी दुष्ट आत्माएं। एक बार राजस्थान के एक शहर के अंदर मैं प्रचार करने के लिए गया हुआ था। एक व्यक्ति मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा स्कूल है, लेकिन मेरे यहाँ एक 4th क्लास एम्प्लॉई है, 4th श्रेणी कर्मचारी है, वो जवान लड़का है, और वो कुछ कहता है कि मेरे अंदर कुछ है और वो हमें एबनॉर्मल सा लगता है, और ब्रदर मैं प्रार्थना कराना चाहता हूँ। मैं जिनके यहाँ ठहरा हुआ था, मैंने उनसे अनुमति ली कि क्या मैं उन्हें बुला सकता हूँ? हैप्पीली दे सेड, यस ब्रदर, कोई प्रार्थना कराना चाहता है तो आप बुला लीजिए। मैंने उस लड़के को बुलाया, और जब मैंने उसको देखा और मैंने पूछा तू कौन है, तो मुझसे बोला सेना है। मैंने कहा कहाँ से आया है? तो कहने लगा कब्रिस्तानों से आया हूँ, मैं अंग्रेजों के कब्रिस्तानों से आया हूँ, ब्रिटिशर्स के। यह व्यक्ति भी कब्रों में रहता था जो यीशु मसीह से मिला था, और यीशु मसीह ने जब उस सेना को निकाला और यीशु ने कहा जा सूअरों में गिर जा, तो लगभग 1000 सूअर चल रहे थे, और वो सारे के सारे सूअर झील के अंदर जाके गिर गए जब सेना उसके अंदर गई। जब मैंने इस दुष्ट आत्मा को निकालना शुरू किया तो ये गोल गोल चक्कर हवा में लगा करके, और उसने घंटों, और फिर वो सैल्यूट करता था, और फिर कहता था कि अब मैं निकल रहा हूं, फिर वो सैल्यूट करता था कि सर मैं निकल रहा हूं। वो अलग अलग नाम। यस, बाइबल बताती है वो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है वो बीमारियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, महामारियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाई तरफ 10,000 गिरेंगे, बाइबल बताती है मैं तुझे छुटकारा दूंगा, महारोग और महामारियों से छुटकारा दूंगा। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं,
जो यीशु के लहू से शुद्ध होते हैं, जो अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं, नम्र और दीन होकर के यीशु के पास आते हैं, यीशु ने मृत्यु से छुटकारा देता है। तू मृत्यु के समाचार से नहीं घबराएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, बाइबल का परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर सारी जातियों को छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है वो तुम्हें अशांति से छुटकारा देगा। जब तुम्हारे मन में अशांति होगी, यीशु ने कहा, लो मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। आई गिव माई पीस टू यू, मैं अपनी शांति तुमको दिए जाता हूं। बाइबल का परमेश्वर अपनी शांति से भर देगा, वो शांति जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। बाइबल बताती है अय्यूब के मित्र अय्यूब को शांति नहीं दे पाए। यायर की बेटी घर में मृतक पड़ी थी, उनके सारे रिश्तेदार थे, लेकिन वो शांति नहीं दे पा रहे थे। वो जवान बच्चा जिसकी मौत हो गई थी, सारा नगर उनके साथ था, लेकिन वो मां जिसका बेटा मरा था, उस बेटे के कई दोस्त आके कह रहे होंगे, मां हम तेरे बेटे की तरह हैं, लेकिन मां की आंखें बेटे की तरह को नहीं, बेटे को खोज रही थी। यस, आई विल शैल फिल यू विद पीस, मैं अपनी शांति से तुम्हें भर दूंगा। और यीशु मसीह गए, उन्होंने उस बेटी को जिंदा किया। यीशु मसीह गए और उसने उस बेटे को जिंदा किया। जीसस कैन डू मिरेकल्स। यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, जो दीनता के साथ, नम्रता के साथ यीशु के लहू में शुद्ध होकर के यीशु के पास आएंगे। बाइबल बताती है, तीतुस की पत्री, द बुक ऑफ टाइटस, चैप्टर 2 वर्स 15, इफ यू रीड चैप्टर 2 वर्स 15, छोटी सी किताब है, इट्स नॉट अ बिग बुक। नए नियम के अंदर अब उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। कोई अपने आप को दे दे, बाइबल बताती है हमारे अपराधों के लिए उसने अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह दे चुका अपने आप को, अब हमारी बारी है हम अपना जीवन यीशु को दे दें और कह दे, प्रभु तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू हमारी जिंदगी में आ जा। तू तो सेनाओं का यहोवा है, तू राजाओं का राजा, छुटकारा देने आ जा। वो मुकदमों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर। 5:8 अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ, 5वां अध्याय 8वीं आयत, मैं तो अपना मुकदमा परमेश्वर पे डालूंगा, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आपकी जिंदगी का मुकदमा किसके पास है? आपने अपनी फाइल किसके पास दे रखी है? आज उस छुटकारा देने वाले यीशु को बुला ले। बात कितनी भी गंभीर हो, हालात कितने भी गंभीर हो, मन कितना भी टूटा हुआ हो, दिल कितना भी कुचला हुआ हो, आज उस यीशु से कह दे, यीशु मसीह, यस माय लॉर्ड, मुझे छुटकारा दे दीजिए, मुझे छुटकारा दे दीजिए यीशु। ओ लॉर्ड गिव मी दैट पीस इन माय माइंड। मेरा मन अशांत है, मेरा मन टूटा हुआ है, मेरा हृदय टूटा हुआ है। आई डोंट हैव एनी होप, मेरे पास कोई आशा नहीं बची हुई है। सब जगह से मुझे नकारात्मक जवाब मिल रहे हैं, चारों तरफ मेरे अंधकार है, कोई रोशनी देने वाला नहीं है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, आई एम द लाइट, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ। वो रोशनी बन जाएगा। कहीं रास्ते नहीं दिख रहे तो वो रास्ता बना देगा। और जिस यीशु की हम आराधना करते हैं वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। विश्वास करिए, जिस यीशु की आराधना करते हैं वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। एंड ही विल मेक द वे फॉर यू, वो आपके लिए रास्ते निकाल देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपने लहू से धो दे। पश्चाताप करें, खुल के रो के पश्चाताप करें। जब जकई के घर यीशु मसीह गया तो उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप करें,
घुटने में बैठना चाहें घुटने में बैठ जाएं, रोना चाहें रोइए, खुल के रोइए। परमेश्वर के सामने रोना शर्म का विषय नहीं है। उसको कहिए, प्रभु टूटा हुआ हूं, मजबूर हूं, बहुत अपने आप को मजबूर महसूस कर रहा हूं, बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूं, अपने आप को अकेली महसूस कर रही है। प्रभु जी दया कीजिए, कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा, चारों तरफ लाइफ में अंधकार है। अपने दोनों हाथों को दिल पे रख के कहिए, प्रभु मेरा छुटकारा करिए, प्रभु जी मेरे जीवन को बचा ले, मेरे पापों का मैं प्रायश्चित कर रहा हूं, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूं। उस दूरी को देखिए जो आपने यीशु से बना ली। यीशु से दूरी बनाने के लिए वो कौन सा माध्यम था, वो क्या चीजें थी, वो कौन से रिश्ते थे, वो कौन सा शौक था, वो कौन सा व्यसन था, क्या चीज थी जिसके कारण हम यीशु से दूर हो गए। वो क्या बातें थी जहां हमने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वो कौन सी बातें थी जिसने हमको यीशु के लहू से दूर कर दिया। वो क्या था जिससे यीशु के लहू का अपमान हमसे हो गया, जाने में अनजाने में। आज कह दे, प्रभु मुझे लहू से शुद्ध कर दीजिए। तो छुटकारा देने वाला है, तू छुटकारा देने वाला, मेरा छुटकारा करिए प्रभु, मुझे आज़ाद करिए। बाइबल बताती है वो जीवन देने आया है। चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, लेकिन यीशु मसीह के लिए लिखा है यूहन्ना 10:10 के अंदर कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन, लाइफ इन अबंडेंस, बहुतायत का जीवन, खुशियों से भरा जीवन, अनुग्रह से भरा जीवन, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा जीवन, परमेश्वर के आशीर्वादों से भरा हुआ जीवन। प्रभु मुझे जरूरत है आज, यीशु मुझे जरूरत है, यीशु मुझे जरूरत है। हम तेरे पास आ रहे हैं प्रभु, हम पर दया कर। उन गुनाहों को, अनजाने में किए हुए गुनाहों को, किसके मन को दिखाया है, किसको चोट पहुंचाई है, किसके हिस्से की लूट करी है, वो क्या है जहां हमने राजनीति खेल दी और किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी, कहां लालच कर लिया और गिर गए, किस लालच में हमारा पैर फिसल गया। प्रभु जी दया करो, यीशु दया करो, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमें छुटकारा दे यीशु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं हर प्रकार की बीमारी, महामारी जिनके इलाज नहीं है, जो गोपनीय बीमारियां हैं, जो पकड़ में नहीं आती, जिनके सिम्टम नहीं दिखते, जिन पे डॉक्टर की नजरें नहीं जा पाती, वो बीमारियां यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए। वो दर्द सारे यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। वो सारी अशांति यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए। वो बातें जो हम शेयर नहीं कर सकते लेकिन वो हमारे दिल को फाड़ देती हैं, हम जिनके लिए विलाप करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए उन बातों से, बीमारियों से, घातक संक्रमण से छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में जो जॉबलेस लोग हैं, जिनका व्यवसाय खत्म हो गया, पिता परमेश्वर उनका व्यवसाय के लिए इंतजाम कर दीजिए। जिनके व्यापार ने दम तोड़ दिया, कहीं कोई आस नहीं बची है, सब कुछ अंधकार में है, प्रभु जी वहां आशा खड़ी कर दीजिए। बाइबल बताती है मैं तुम्हारे चारों तरफ अग्नि की दीवार खड़ी कर दूंगा, तुम्हारे चारों तरफ, यस, अग्नि की दीवार। बाइबल बताती है कि मैं तुम्हारे सामने मृत्यु को कुचल दूंगा, मैं तुम्हारे सामने शैतान को कुचल दूंगा। बाइबल बताती है मैं तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करूंगा। बाइबल बताती है प्रभुता उसके कांधे पर होगी, यस, बाइबल बताती है प्रभुता यीशु मसीह के कांधे पर होगी। सारी चीजों की प्रभुता यीशु के कंधे पर है। आज उस यीशु से कह दे, यीशु मसीह तू हमारा प्रभु है और हमारी समस्याओं पर प्रभुता अपनी दिखा, हमारी बीमारियों पर अपनी प्रभुता दिखा, हमारे कष्टों पर अपनी प्रभुता दिखा, हमारी तकलीफों पर अपनी प्रभुता दिखा, हमारी घटी और कमियों पर प्रभुता दिखा। यीशु राजा
वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर अपनी प्रभुता के साथ प्रकट होगा। वो आपके पास है, आपके कमरे में है, आपके घर में है, इस वक्त भी खड़ा हुआ है। यस, आशीष देने के लिए, स्पर्श को लेने के लिए तैयार हो जाइए। लॉर्ड जस्ट वन टच, जस्ट वन टच, एक बार छू ले और छुटकारा हो जाएगा। यीशु के नाम में कहता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 9411958464 आपको नंबर याद है, लोग प्रार्थना करा रहे हैं, आप भी करा सकते हैं। brosanjay@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी, आप लिख सकते हैं। ब्रो संजय गुप्ता हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें। एक रेड कलर का हमारे मैसेज के पास आप जाएंगे ब्रो संजय गुप्ता पे, तो कोई मैसेज खोले और वहाँ पर लाल रंग के उस जगह को छू करके, टैप करके, क्लिक करके सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ वहीं पर आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको आता रहे। जैसे ही हम नया मैसेज डालें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं जिनका बर्थडे है, जिनका मैरिज एनिवर्सरी है आज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारा प्यार हमारे परिवार की तरफ से। प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए, अनुग्रह करिए। जिनके बर्थडेज हैं यीशु राजा, जिनके जीवन में पिता परमेश्वर आशीषों की ज़रूरत है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरीज है, प्रभु एकजुटता हो जाए, एकाग्रता हो जाए, अनुग्रह हो जाए, एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करें। पिता परमेश्वर जिनके जन्मदिन है उनको बहुत अच्छे आयु दे पिता परमेश्वर। आने वाले सालों के अंदर उनके जीवन बहुत ही खुशनुमा हो। जो पिता परमेश्वर विवाह की वर्षगांठ मना रहे हैं उनके और ज़्यादा पिता परमेश्वर आपस में सारे भेदभाव दूर करके पिता परमेश्वर प्यार कर सकें और विश्वास में बढ़ सकें। यदि कोई साथी अविश्वासी है तो दूसरा साथी प्रार्थनाओं से और परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे विश्वास में बढ़ा सके। पिता परमेश्वर दया कीजिए, आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। सारे छोटे बच्चों को मेरी तरफ से बाय, और सब बच्चों के लिए यस, लॉर्ड इज वेरी काइंड टू द चिल्ड्रन। बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है बच्चों, और आपसे बहुत प्यार करता है। इस बात को याद रखिए। आप यीशु के नाम में परिपूर्ण हो चलते चले जाएं, उसके कद में बढ़ते चले जाएं। मैं ये प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए। बी इन चेयर। गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया।